ऐसे तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को पता चल ही गया है कि आंवला के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं आपके हेयर के लिए। मैंने इसके बहुत सारे पहले भी रेमेडी शेयर किया है आप लोग के साथ में कि आंवला किस तरह से आपके बालों के लिए वर्क करता है। तो आज इसी आंवला से आज फिर से मैं आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक हेयर डाई लेकर आई हूँ, जिससे कि आपके बालों के अंदर इंस्टेंट रिजल्ट्स भी आता है और प्लस धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके बालों की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी इसी रेमेडी से होगा। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा हेयर डाई बताने जा रही हूँ जो कि मैं आंवला से बनाऊंगी। अगर फ्रेश आंवला आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको कहा था कि आप बहुत ही एक अच्छे ब्रांड का आप परचेज कर सकते हैं। परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। बिकॉज जो आप खाने के लिए या पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं आंवले का जूस, वही आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए, इससे सा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। मेरे पास में फ्रेश आंवला अवेलेबल था मार्केट से, तो मैं लेकर आई थी और मैं 3 आंवला को स्मॉल पीसेस में कट करके रख लूंगी। नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की जो बात आती है वो है हमारा एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैंने वंस अगेन फ्रेश एलोवेरा लीव्स का इस्तेमाल किया है। गर्मियों में ये आपके स्कैल्प को बहुत ही ठंडक प्रदान करता है, सूदिंग रहता है, बालों के अंदर की जो नमी है, जो मॉइस्चराइजर है उसको बना के रखता है। बाल जब आप बाहर निकलते हैं ना धूप से, तो उस धूप की तेज से आपके बाल रूखे सूखे बेजान हो जाते हैं और उनका जो एक कंटेंट होता है, पीएच बैलेंस होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो एलोवेरा जेल उसमें बचाव का काम करता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो जेल से पूरा भरा हुआ एलोवेरा जेल है और आंवला है, इन दोनों को हम अच्छे से ट्रांसफ़र कर देंगे अब मिक्सर ग्राइंडर में। एलोवेरा जेल आपके स्कैल्प को क्लीन भी रखता है और प्लस आपके बालों को स्मूथनिंग इफेक्ट भी देता है। ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र करने के बाद में इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे जो आपके बालों को काला करता है। लास्ट कल ही मैंने डाला था, बहुत ही अच्छा वीडियो, आप चाहे मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से करी पत्ता जो कि नॉर्मली आपके किचन में अवेलेबल होता है वो आपके बालों में मैजिकल तरीके से वर्क करता है, काला भी करने के लिए, प्लस आपके बालों के अंदर लॉन्ग लास्टिंग कलर देने के लिए, आपके बालों को घना करने में बहुत ही मददगार होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्राइड फॉर्म में लिया है। अगर आपके पास में फ्रेश करी पत्ता अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इन तीनों को हमने डाल दिया है अच्छी तरीके से मिक्सर जार में। अब आपको इसको पीस लेना है, थोड़ा सा आप चाहे तो पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तीनों को अच्छे से आप पीस लीजिए एंड पीसने के बाद में अब आपको क्या करना है, छन्नी के मदद से छान के इसका पूरा जो जूस है वो आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एंड ट्रस्ट मी, ये ऐसे भी आप अपने बालों में लगा सकते हैं। शैम्पू करने के पहले आप अपने पूरे रूट्स में पार्टिंग बाय पार्टिंग करके इस तरह से अगर आपने लगा के छोड़ दिया तो ये भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो तरीका मैं बता रही हूँ वो आप ध्यान से देखिए। इस तरीके से आपको एक स्ट्रेनर ले लेना है, आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके पूरे जूस को आपको इसको निकाल देना है। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जो तीनों हरी चीज़ें हैं ना, ये आपके बालों को काला करने में हेल्पफुल होता है। यकीन नहीं आ रहा है तो आप मेरे बोलने पे लगातार इसे 3 महीने तक इस्तेमाल करके देखिए। बालों के अंदर ग्रोथ तो लंबी होगी ही, साथ ही साथ आपके बाल जो असमय सफ़ेद बालों की समस्या है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या है, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, डॉक्टर को दिखा लिया, महंगे दवाई कर लिए, एक बार ये घरेलू नुस्खा अपना के ज़रूर देखिए। बहुत सारे लोगों को शिकायत आजकल बालों की इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इसका सल्यूशन किसी के पास में भी नहीं है। मैं कहती हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, नेचुरल DIY पे स्टिक कर जाइए, बालों के अंदर ग्रोथ भी बढ़ेगी और बालों की जो क्वालिटी है, जो उसके टेक्सचर है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ये जूस को आप आराम से सेव करके स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं फॉर द 1 वीक के लिए। अब इसको हम साइड कर देंगे। अब हम चलते हैं इसके बेस के लिए। आप इस पानी को टोनर की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अब इस पानी से हम डाई कैसे बनाएंगे वो अब हम अपने आगे के वीडियो में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेस के लिए हमने यहाँ पे लिया हिना पाउडर, वन ऑफ द वेरी बेस्ट इंग्रेडिएंट टू कलर योर हेयर।
गर्मियों के मौसम में तो मैं कहूँगी कि आपको हिना लगाना ही लगाना चाहिए, क्योंकि ये आपके बालों को कंडीशनिंग भी करता है, कलर भी देता है और इन चिलचिलाती हुए गर्मियों से आपके स्कैल्प को ठंडक प्रदान करता है। मेहंदी की तासीर अपने में से कोल्ड नेचर का होता है। इसके बाद में हम ऐड करेंगे इसके अंदर भृंगराज का पाउडर। वंस अगेन अ वेरी गुड आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर योर हेयर। आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसके अंदर। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा बखान किया गया है कि किस तरह से भृंगराज आपके बालों को नेचुरली ही ग्रो करता है। इसको लगाने के बाद में आप किसी भी तरह के केमिकल प्रोडक्ट से दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड होता है। अगर आपने भृंगराज लगाने के बाद में किसी भी केमिकल चीज़ों का एप्लीकेशन अपने बालों में किया तो ट्रस्ट मी, ये आपके बालों में बिल्कुल भी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। अब व्हेन आपने डिसाइड कर लिया है कि आपने DIY करना है या फिर आपने नेचुरल चीज़ों पे स्विच करना है, तो प्लीज़ केमिकल से काफ़ी हद तक दूर रहिए। ओके आपको बस इसके अंदर ये 2 चीज़ ऐड करना है। लास्ट में हम ऐड करेंगे मेथी दाना सीड्स का पाउडर। इसको मैंने घर पे ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करके हमने छान लिया है और छान के हमने इसमें सिर्फ मिक्स किया है 2 से 3 चम्मच, ओनली बिकॉज ऑफ बेस। और जो कि बेस आप देख रहे हैं कि हमने जो हिना पाउडर, भृंगराज का पाउडर और मेथी दाना पाउडर जो लिया है, इन सबको हमको अच्छे से मिक्सअप करना है। अब जिन लोगों को हिना पाउडर नहीं लगाते हैं वो यहाँ पे उतना ही क्वांटिटी में आंवले का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तीनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्सअप कर लीजिए एंड देन उसके बाद में हमने जो जूस बनाया था, जो तीनों पत्तों का जो हमने जूस लिया था, एलोवेरा एंड आंवला एंड देन हमने करी पत्ता, इन तीनों को आपको इसके अंदर मिक्स करना है और मिक्स करके आपको इसको अच्छे से फेंटना है। इतना अच्छे से मिक्स करना है जैसे कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इस लिक्विड के साथ में मिक्सअप हो जाए। अब देखिए हिना का और जो मेथी दाना का सीड्स का ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये क्या होता है ना, जितना देर आप उसको रखेंगे ना वो अपने साइज से फूलना स्टार्ट हो जाएगा, तभी जाके ये आपके बालों में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अब आपको क्या करना है, इसको बना के या तो आप ओवरनाइट लोहे की कढ़ाई में छोड़ दीजिए या फिर आप इसको एज इट इज़ 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दीजिए एंड देन उसके बाद में आप अपने पूरे रूट से लेकर अपने बालों के टिप तक एंड तक लगा के इसको 1 से 1.5 घंटा छोड़ देंगे। ये है पूरा तरीका किस तरह से आप हिना पाउडर लगाएंगे और किस तरह से आपके बालों में ये वर्क करेगा। इंस्टेंट लगाएंगे तो ये डेफिनेटली वो कलर नहीं देगा जो आप इससे एक्सपेक्टेड करते हैं। इसके बाद में इसमें और ज़्यादा इसको पोटेंसी बढ़ाने के लिए हमने इसमें ऐड किया है 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई के कैप्सूल बहुत ही बढ़िया होते हैं आपके हेयर रूट्स के लिए, आपके बालों की ग्रोथ के लिए एंड आपके बालों को चमकदार बनाने के लिए। आपके बालों को कंडीशन करने के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। इस हिना पाउडर लगाने के बाद में आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। आपके पैसे भी बचेंगे और प्लस आपके बालों में नुकसान नहीं होगा। बेसिकली कंडीशनर होता ही क्या है, वो होता है एक डब्बे भर के केमिकल्स, उसके अंदर का कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता। लेकिन विटामिन ई का ये कैप्सूल आपके जड़ों में जाते साथ में जड़ों को स्ट्रॉन्ग भी करता है और आपके बालों के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना स्कैल्प के, उसको भी बरकरार रखता है। तो बस ये ऑप्शनल है, आप इसके जगह पे ½ टीस्पून नारियल तेल भी ऐड कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस ऑफ ऑयल्स इज एब्सोल्युटली योर्स। दैट्स इट। मिलाइए, मिला के रखने के बाद में अब आपको पूरे सेक्शन टू सेक्शन करके अपने बालों में लगाना है, 1 से 1.5 घंटा रखना है एंड देन आप नेक्स्ट डे बालों को पानी से धोएंगे, नेक्स्ट डे ऑयलिंग करके आप फिर शैम्पू करेंगे। ये है पूरा फुल प्रोसेस, फुल प्रोसीजर, किस तरह से ये डाई आपके बालों में वर्क करेगा। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। किसी भी तरह का क्वेरीज अगर हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिकॉज ये डाई मैंने लगाया भी है और मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छा नज़र आया है। तो बारी अब आपकी है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने आएगा कि किस तरह से ये आपके बालों में वर्क किया और आपको इससे क्या रिजल्ट्स मिला। कलर तो डेफिनेटली आएगा और बालों का ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज मैं अपने रेमेडीज़ के लिए 100% श्योर रहती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपका प्यार मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लेकर आऊँ। मैं फिर से मिलूंगी कल आपको एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मेरे चैनल पे जाइए, विजिट करिए,
करिए। बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगे अबाउट स्किन केयर और हेयर केयर। उसको लगाइए और इस चिलचिलाती हुई धूप में अपने बालों को, अपने स्किन को प्रोटेक्टेड रखिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।